नमस्कार दोस्तों। इंसान को कर्म का रंग नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म पर भरोसा करना चाहिए, तभी भगवान भी उसको साथ देते हैं। और जो कर्म करना ही छोड़ देता है उस पर भगवान भी मौन हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध में वह दिन आकाश धूल से भर चुका था, धरती रथों के पहियों से कांप रही थी और हर ओर केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, युद्ध। कौरवों ने उस दिन एक भयंकर रणनीति रची, चक्रव्यूह। यह ऐसा जाल था जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता था, पर निकलना लगभग असंभव था। पांडवों की ओर से इसे तोड़ने का ज्ञान केवल कुछ योद्धाओं को था और उस समय वे वहाँ उपस्थित नहीं थे। तभी आगे बढ़ा एक युवा वीर अभिमन्यु, सिर्फ 16 वर्ष की आयु, पर साहस ऐसा मानो स्वयं अग्नि हो। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, मैं रास्ता बना दूंगा। सभी जानते थे उसे निकलना नहीं आता, फिर भी वह आगे बढ़ा क्योंकि कर्तव्य उससे बड़ा था। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उसका पराक्रम देखकर बड़े बड़े महारथी भी चकित रह गए। वह अकेला और सामने पूरी सेना, उसके बाण बिजली की तरह गिर रहे थे। हर प्रहार में दृढ़ता थी, हर कदम में निडरता। दुभाग है उसका, वीर भोग्या वसुंधरा। यह धरती वीरों के लिए ही है। जो साहस दिखाते हैं वही उसका आनंद लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे नियम टूटने लगे। कौरवों ने युद्ध में धर्म को त्याग दिया। एक साथ कई योद्धा उस पर टूट पड़े। उसका रथ तोड़ा गया, धनुष छीन लिया गया, पर वह रुका नहीं। जब सावधान नहीं संकल्प लड़ता है, वह अकेले का संघर्ष था। अब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने पहिए उठाए, गदा उठाई और लड़ता रहा। कहा गया है, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। जो व्यक्ति साहस करता है, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। परंतु उस दिन सहायता मौन थी। नियमों को तोड़कर, अधर्म से उसे घेर कर अंततः अभिमन्यु को मार दिया गया। धरती शांत हो गई, पर एक कहानी जन्म ले चुकी थी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, उसका हृदय फट गया। वह रो पड़ा, आकाश की ओर देखते हुए बोला, माधव, आप तो भगवान हैं। आप चाहते तो मेरे पुत्र को बचा सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? उसके शब्दों में पीड़ा थी, आक्रोश था और एक सवाल था जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, पर हर मनुष्य को अपना कर्म स्वयं करना होता है। हर किसी को अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ता है। अर्जुन चुप हो गया। कृष्ण आगे बोले, अगर आज मैं अभिमन्यु को बचा लेता तो संसार को यह सीख कभी नहीं मिलती। एक अकेला इंसान भी लाखों की भीड़ के सामने खड़ा हो सकता है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं है, यह जीवन की आईना है। हम सब अपने अपने चक्रव्यूह में फंसे हैं। किसी के लिए वह गरीबी है, किसी के लिए असफलता है और किसी के लिए अकेलापन है। हम अक्सर सोचते हैं, भगवान क्यों नहीं हमारी मदद करते? पर सच्चाई यह है, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल पर नहीं। भगवान रास्ता दिखाते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। अभिमन्यु हार गया, पर उसकी कहानी जीत गई।
वह हमें सिखाता है परिस्थितियाँ कैसी भी हो पीछे नहीं हटना चाहिए, अकेले होने पर भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। अधर्म चाहे कितनी भी बड़ा क्यों न हो, धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करते रहना ही जीत है। अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, क्योंकि जीवन में हर लड़ाई आप नहीं लड़ सकती। अपने अनुभव से नई पीढ़ी को सिखाइए कि कठिन समय में कैसे खड़ा रहना है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, जब लगे कि भगवान मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना भगवान हमें गिरने से नहीं रोकते, बल्कि गिरकर उठाना सिखाते हैं। अभिमन्यु की तरह लड़िए, क्योंकि जीत हमेशा जीवित रहने में ही होती। कभी कभी जीत उस एहसास में होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं, अपने साथियों को भी भेज सकते हैं, रिश्तेदारों को भी भेज सकते हैं। इसको लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पढ़ने के बाद अवश्य कर दीजिएगा, इसका ज्ञान अगर आपको अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।